हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परिसर मैजिक चैनल। देखिए मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं, जिसकी लंबाई मैंने ली है 11.5 एंड 11.5 स्क्वायर बॉक्स मैंने रेडी किए हैं। इसकी जो मैंने मेजरमेंट लिया है स्प्लिट के अकॉर्डिंग लिया है। स्प्लिट का जो मेजरमेंट है वो 11/11 का है, तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। नीचे का पीस मैं अलग कर दूंगी और एक पीस पे मैं सेंटर में स्प्लिट को रख के चारों साइड से मार्किंग कर देंगे। अगर मैंने देखिए स्प्लिट के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है, अगर आप इसे थोड़ा छोटे मार्किंग कर लीजिएगा, छोटी प्लेट ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए मार्किंग भी कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद मैं इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर दूंगी और कट करने के बाद देखिए मेरा ये पीस रेडी हो चुका है। अब मैंने जो दूसरा पीस लिया था स्क्वायर बॉक्स वाला, उसके ऊपर मैं राउंड पीस को रखूंगी और राउंड पीस को रखने के बाद मैं इसमें पिन लगा लूँगी। पिन लगाने से होता है कि हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है। तो पिन लगाने के बाद मैं इसमें कटिंग भी कंप्लीट मेरी हो चुकी है। मैंने 2 पीस कंप्लीट कट कर लिए राउंड शेप में। अब जो मैंने पिन लगाया था मैं उसे अलग कर दूंगी। तो अलग करने के बाद देखिए मैं इसमें से एक पीस अलग निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे दूसरे पीस में जो है वो पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए हम मार्किंग कंप्लीट करेंगे इसमें। तो मैंने ऊपर से 3 इंच ले लिया है और 3 इंच लेने के बाद अब मैं इसे स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें कट कर देंगे। जहाँ से मैंने मार्किंग करी है ना, आप वहीं से कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम चैन लगाएंगे। तो मैंने देखिए 2 पीस अलग कर दिए ऊपर और नीचे के। अब हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। देखिए मैं आपको चैन की लंबाई भी बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। तो मैंने जो चैन की जो लंबाई ली है वो 11 ली है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा रख के स्टिच कर देंगे, टॉप स्टिच कर देंगे। दोनों साइड हम ऐसा ही करेंगे। देखिए मैंने एक रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हम इस पर रनर डालेंगे। तो रनर के लिए जो मैंने बड़ा वाला पीस है उसमें हम चैन के अंदर रनर को थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे। छोटे वाले पीस में हल्का सा चैन का जो बाहर का जो हिस्सा है छोटा सा खींच देंगे, ताकि वो थोड़ा सीधा सा है, डालने में आसानी हो। तो देखिए वो पतला सा पीस दिख रहा है ना, दिख रहा है, उसे रनर के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का जो बाहर दिख जाएगा तो दोनों साइड से पकड़ के रनर को हम खींच देंगे और एकदम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद दोबारा हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। आप उसी तरीके से रनर इंसर्ट करिए जिस तरीके से मैंने आपको दोबारा पहले बताया था। तो देखिए मैंने इसमें रनर भी इंसर्ट कर दिया, सेंटर में रख दिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने एक पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 11/11 इंच ली है। अब मैं इसको राउंड शेप को इसके ऊपर रखूंगी और चारों साइड से स्टिच कर दूंगी। स्टिच हो गया। हम इसे एक्स्ट्रा जो है वो इसे कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद ऊपर का राउंड नापेंगे। तो राउंड के लिए मैं आपको बता देती हूँ पूरा राउंड मेरा कितना आता है नापने के बाद। ये जो मेरा आया है 13 इंच आया है। इसके लिए मैंने फैब्रिक रेडी कर लिया है। इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ, वो 14 इंच लिए, 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब नीचे का राउंड नापेंगे। तो नीचे का आप बिल्कुल कॉर्नर से, मतलब चैन के नीचे से राउंड नापना शुरू कीजिएगा। बिल्कुल साइड से अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके राउंड नापिएगा। अब मैं इसका आपको फाइनल बताती हूँ मेजरमेंट कितना आया राउंड नापने के बाद। मेरा मेरा जो मेजरमेंट आया है वो 23 इंच आया है। तो मैंने इसी के लिए एक फैब्रिक और रेडी कर लिया है क्यूट्स बनाकर। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसका जो कितना मेजरमेंट आया है। देखिए मैंने इसका जो मेजरमेंट लिया है वो भी 23 इंच लिया है। मैंने इनकी चौड़ाई आपको नहीं बताई है। तो अब मैं आपको इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है मैंने। तो दोनों फैब्रिक में 4-4 इंच ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब जो मैंने जो छोटा वाला पीस लिया है ना, तो उस वाले पीस को मैं लूँगी। उस वाले पीस में हम थोड़ा नीचे बीच में चैन लगाएंगे सेंटर में। तो ये छोटा वाला पीस जो है 14 इंच का है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप सेंटर ले लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह और इसे कट कर दीजिएगा सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने 14 इंच की जिप भी ले ली है। इधर से भी स्टिच उल्टा करके यहाँ से स्टिच कर देंगे, टॉप स्टिच कर देंगे उधर से भी, ठीक है। दोनों साइड से हम स्टिच टॉप स्टिच रेडी कर देंगे। अब ये मैंने बेल्ट के लिए लिया है। तो बेल्ट के लिए मैंने कितना फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी लंबाई जो मैंने ली है टोटल 52 इंच ली है। आप इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 यानी 3.5 इंच ली है। इसको इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड, दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद चारों से स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने ये तीनों पीस जो मेरे हैं वो रेडी हो चुके हैं, छोटे वाले पीस भी और बेल्ट भी। तो बेल्ट वाले को क्या करेंगे, जो चैन वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर रखेंगे और जो बड़ा वाला पीस है इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। हम बेल्ट रखेंगे, बेल्ट चैन वाले हिस्से में, और उस वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे डबल वाला जो बड़ा वाला है, और स्टिच कर देंगे। देखिए बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरा वाला फैब्रिक लगाएंगे। लेकिन हम फैब्रिक को लगाने से पहले आपको बता दें इसमें हम मार्किंग कर लेंगे। तो जो चैन वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ से हमने स्टिच किया था, कॉर्नर जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से उसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद ऊपर से भी एक निशान लगा लेंगे और नीचे से भी एक निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल ऐसे ही पकड़ेंगे और उधर से भी सेंटर करके हम एक निशान इधर से लगा लेंगे, एक निशान इधर से लगा लेंगे। और जो हमने पॉकेट वाला जिसमें हमने पॉकेट स्टिच किया था उसको भी सेंटर करके हम इधर से भी एक निशान लगा लेंगे, उधर से भी निशान लगा लेंगे। देखिए सेंटर में निशान लगाने से ये होता है कि जब हम स्टिच करते हैं तो फैब्रिक आगे पीछे नहीं होता है, हमारी फिनिशिंग अच्छी होती है, स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए मैंने जहाँ पर सेंटर पर निशान लगाया था, सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे, हम वहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब पूरा राउंड शेप में ऐसे आएंगे। आप राउंड शेप में पूरे में पिन लगा सकते हैं, मैंने पूरे में नहीं लगाई है। देखिए अब मैं क्या करूँगी, मैंने फ्रंट में लगाई, अब मैं नीचे की साइड लगा दूँगी जहाँ मैंने सेंटर मिलाया था। तो मैंने इस एक सेंटर पर मैं एक
पिन और लगा दूंगी। पिन लगाने के बाद हमें चारों साइड से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिच भी कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टिच करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने चारों साइड से बिल्कुल स्टिच भी कंप्लीट कर दिया है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा पीस है ना, उसमें मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली है और यहाँ से हम पिन लगा देंगे, स्टिच कर देंगे और उसके ऊपर हम रफ एजेस के लिए फैब्रिक से भी इसको ढक देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। देखिए मेरा रेडी हो चुका है ये पीस। अब देखिए मैं आपको दोनों साइड से कोई भी रफ एजेस नहीं दिख रही है मेरी, तो मैं इसमें से चैन को ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद पूरे कॉर्नर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर निकाल लूँगी। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कॉर्नर्स निकाल के मैंने बैक रेडी कर लिया है। ये मेरे बैग का फाइनल लुक है। आइए देखिए कितना अच्छा लग रहा है बैग। बिल्कुल आप भी इस तरीके से बैग अपने घर में बना सकते हैं। थैंक यू। जय माता दी।